आज हम बात करेंगे हरियाणा के समाचार पत्रों के बारे में। जो कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र जो हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आज उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 1885 में हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र JN प्रकाश कब निकाला गया था? 1885 इनके द्वारा जियालाल जैन के द्वारा, राइट। तो जियालाल जैन से ही नाम से हो रहा है JN प्रकाश। ओके, सही, राइट। तो नाम से आप रिलेट कर सकते हो। सेकंड, पहला हिंदी समाचार पत्र था। ओके, तो सेकंड क्या है? हरियाणा समाचार पत्र। और हरियाणा समाचार पत्र किसने निकाला? और रिफाई आम। ओके, ये दो समाचार पत्र थे। कहाँ से निकाले गए थे? झज्जर से निकाले गए थे। इनके द्वारा पंडित दीनदयाल शर्मा जी द्वारा, राइट। आप रिलेट कर सकते हो कि एक झोपड़ी है, ज्यादा तूफान आ गया है तो झोपड़ी कैसे गिरी? झर झर करके झोपड़ी गिर जाती है, ठीक है ना। झर-झर करके मतलब कि एक थोड़ा-थोड़ा करके गिर जाती है झोपड़ी, ठीक है। तो जब झोपड़ी गिर जाती है तो वो जो आदमी जिसकी झोपड़ी थी, अब वो उसके पास तो कोई घर नहीं है, तो उनके ऊपर कौन दया करता है? दीनदयाल शर्मा जी दया करते हैं। तो पंडित दीनदयाल शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? झज्जर से, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 89 जाट समाचार पत्र। इनके द्वारा निकाला गया बाबू कन्हैया लाल जी के द्वारा। तो अब 2016 की बात है। बाबू कन्हैया लाल, एक कन्हैया लाल जो कि वहाँ के क्या था, के अपने स्टूडेंट प्रेसिडेंट थे वहाँ के, ठीक है। JNU यूनिवर्सिटी के, राइट। जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, राइट। तो गुरुग्राम। तो ये वहाँ पर क्या कर रहे थे? कुछ बोल रहे थे, कुछ अपोजिशन में बोल रहे थे गवर्नमेंट के। तो क्या हुआ? तो वहाँ अपने आप को ज़्यादा ही गुरु बन रहे थे, ये अपने आप को, राइट। अपने आप को ज़्यादा ही गुरु बनाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। 2016 की बात है ये। तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हो। दिल्ली में JNU यूनिवर्सिटी, बाबू कन्हैया लाल, ओके, तो उसी के पास है गुरुग्राम। अपने आप को ज़्यादा ही गुरु बनने की कोशिश कर रहे थे ये JNU यूनिवर्सिटी के अंदर। तो उन्होंने कौन सा समाचार पत्र निकाला? जाट समाचार पत्र। 1923 हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? पंडित श्री राम शर्मा जी के द्वारा, ठीक है। तो पंडित श्री राम शर्मा से आप लिख सकते हो राम मंदिर। राम मंदिर में जब आप जाते हो तो वहाँ क्या लगता है? तिलक लगता है मंदिर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम हरियाणा तिलक की बात कर रहे हैं और श्री राम शर्मा मंदिर की बात कर रहे हैं, श्री राम मंदिर की। तो मंदिर तो हिंदी में होना चाहिए, मतलब कि हिंदी में से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो समाचार पत्र निकाला था कैसे निकाला था? उर्दू में, ये याद जरूर रखना। ओके, हिंदी होना चाहिए था पर उर्दू में निकाला। ओके, जैसे नाम से शो हो रहा है कि हरियाणा तिलक, ये हिंदी बोल रहा है ना, मतलब हिंदू से कुछ रिलेट हो रहा है। तो ज्योतिष मार्तंड 1925 में जो समाचार पत्र निकाले गए कौन से थे? ज्योतिष मार्तंड गुरुग्राम से निकाला गया था। ओके, ज्योतिष मार्तंड गुरुग्राम। तो गुरुग्राम से निकाला गया था ज्योतिष मार्तंड। तो ज्योतिषी में क्या है? गुरु है, मार्तंड है पूरे एकदम ज्योतिषी में, पूरे ही मार्तंड है, पूरे गुरु है। तो ज्योतिष मार्तंड कहाँ से निकाला गया था? गुरुग्राम से। भिवानी से सावधान। भिवानी से मैंने आपको रिलेट करवाया है युद्ध। भिवानी से क्या रिलेट करवाया है? युद्ध से। जब भी कोई युद्ध में जाता है तो वो माता भिवानी का नाम लेकर जाता है, तो वही है। तो उससे सावधान किया जा रहा है कि भाई रुक जा, युद्ध होने वाला है, युद्ध होने वाला है, सावधान हो जा। ओके, तो भिवानी से निकाला गया था सावधान। ओके, तो नेक्स्ट करनाल से निकाला गया था उदिच्य ब्राह्मण। उदिच्य ब्राह्मण, ओके। तो करण तो अपने आप में क्या था? अद्वितीय था, अद्वितीय सबसे अलग था, है ना। तो उदिच्य आप रिलेट कर सकते हो, उदिच्य या अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण, और उन्होंने ब्राह्मण का वेश लेकर शिक्षा भी ग्रहण की थी, ठीक है। इसी के लिए उन्हें साफ भी मिला था कि तुम्हें जब इसकी जरूरत होगी शिक्षा की तब तुम इसको भूल जाओगे, राइट। तो उदिच्य ब्राह्मण करनाल से, ओके, करनाल से निकाला गया था। तो नेक्स्ट क्या निकाला गया? जगाधरी से ब्राह्मण समाचार निकाला गया था। जगाधरी में परशुराम जी का मंदिर है। तो परशुराम जी क्या थे? एक ब्राह्मण थे, राइट। तो जगाधरी से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया है? ब्राह्मण समाचार पत्र। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्योतिष समाचार पत्र। तो ज्योतिष समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया था? रेवाड़ी से, बाय पंडित प्रहलाद शर्मा। तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ था पहले इस टाइम पर अपने। तो प्रहलाद शर्मा क्या है, मेरा जो स्कूल था उसके जो हेड थे वो प्रहलाद शर्मा थे। तो स्टार्टिंग में क्या था, वो एक्चुअली उनके पास सुबह से पुअर थे काफी, मतलब गाय भैंस थी उनके पास। फिर भी वो क्या करते थे, अपना जो भी काम करते थे वो एक ज्योतिषी से पूछ कर करते थे, ठीक है। तो वही बात हुई, और ऑलवेज उस काम को करने के लिए रेडी भी रहते थे। तो यही था कि उन्होंने इतना बड़ा स्कूल भी बनाया था। तो कोई भी काम करने से पहले वो ज्योतिषी से पूछते थे, ठीक है। तो ये पंडित प्रहलाद शर्मा की प्रभात होते ही सबसे पहले वो कहाँ जाते थे? ज्योतिषी के पास जाते थे, और
उस काम करने के लिए वो रेडी रहते थे, जो भी वो बोलते थे ज्योतिषी कि हाँ ये काम कर ले तो तेरा काम बन जाएगा। तो वो कहाँ से थे? रेवाड़ी से बिलोंग करते थे। रेवाड़ी से उन्होंने समाचार पत्र निकाला, ज्योतिष समाचार पत्र। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1930 में कौन समाचार पत्र निकाला गया था? संदेश संदेश समाचार पत्र, नकीराम शर्मा भिवानी से। ओके, तो नेकी का संदेश दिया, नेकीराम ने नेकी का संदेश दिया भिवानी से कि भाई युद्ध होने वाला है, युद्ध मत करो। ओके, युद्ध मत करो, ठीक है, नेकी करो। तो नेकीराम शर्मा ने संदेश दिया 1930 के अंदर भिवानी में कि भाई युद्ध मत करो, नेकी करो। ओके, पर नेकीराम शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? उनका बर्थ कहाँ हुआ था? रोहतक के अंदर। नेकीराम जो नेकी करते हैं उनकी रूह अच्छी होती है। तो नेकीराम शर्मा कहाँ से बिलोंग करते हैं? रोहतक से। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हरदेव, ठीक है। लाला हरदेव कहाँ से बिलोंग करते हैं? लाला हरदेव बिलोंग करते हैं ग्राम सेवक। ओके, नहीं, ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? लाला हरदेव जी ने निकाला था। मेरा एक फ्रेंड है हरदेव, जो कहाँ से बिलोंग करता है? जो ग्राम से बिलोंग करता है, गाँव से है मेरा एक फ्रेंड। तो मुझे तो ऐसे रिलेट था उस टाइम पर अपने। तो लाला हरदेव कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाँव से। ग्राम सेवक है वो एक लाला हरदेव, या लाला लाजपत राय से आप बिलोंग रिलेट कर सकते हो, ठीक है। वो भी कहाँ? हिसार से थे, ठीक है। और उनकी डेथ कैसे हुई थी? लाठियों की मार से, है ना, लाठी मारने से उनकी डेथ हुई थी, मतलब कि हिंसा में उनकी हिंसा करने से उनकी डेथ हुई थी। तो इसलिए कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिसार से, राइट। 1936 में निकाला गया था ग्राम सेवक। 1943 में कौन सा निकाला गया था? धर्म क्षेत्र, ठीक है। कहाँ से निकाला गया था? कुरुक्षेत्र से निकाला गया था। तो धर्म क्षेत्र, धर्मनगर किसे बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। तो वही है कि धर्म क्षेत्र कहाँ से निकाला गया? कुरुक्षेत्र से। कायाकल्प, सफेदों से। ओके, तो सफेद सफेद क्या होता है? दूध होता है। दूध में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ज्यादा दूध पीने से हमें प्रोटीन मिलेगा और हमारी बॉडी का कायाकल्प हो जाएगा। ओके, तो सफेदो जिंद के अंदर है। ओके, तो विश्वव्यापी सनातन धर्म कहाँ से निकाला गया था? अम्बाला से। अम्बाला में सनातन धर्म का शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसडी, है ना, एसडी है सनातन, इसकी शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो हम 1943 में निकाले गए थे ये सब, ठीक है। एसडी, एसडी स्कूल में कौन जाते हैं? बालक ही जाते हैं एसडी स्कूल। तो सनातन धर्म अम्बाला से निकाला गया था। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1948, कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? ज्ञानोदय। किसने निकाला? ब्रह्मानंद। कौन, कैसा था ये? साप्ताहिक था, ठीक है। तो साप्ताहिक तो था ये। तो ब्रह्मा भगवान, उनके पास तो सारा ज्ञान है, ठीक है। तो वो अपना ज्ञान कैसे देंगे? वीकली देंगे, वीकली, सप्ताह में एक बार वो अपना ज्ञान देंगे, राइट। तो ज्ञानोदय, ज्ञान का ज्ञान देंगे वीकली, साप्ताहिक, ब्रह्मानंद जी। ओके ओके, अब हम बात करेंगे अमर ज्योति के बारे में। ओके, तो जो अमर ज्योति कहाँ से निकाला गया था? अमर ज्योति समाचार पत्र कहाँ से निकाला गया था? हिसार से निकाला गया था। हिसार को रिलेट करना है हिंसा से, हिंसा। ओके, तो जहाँ हिंसा होती है तो वहाँ पर क्या हुआ थे? वहाँ पर जो सिपाही थे वो मर गए थे, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए अमर ज्योति वहाँ जलाई जाती है, ठीक है, जो हिंसा में मारे गए थे। ऐसे ही जैसे दिल्ली में होता है, दिल्ली में इंडिया गेट पर जो है अमर ज्योति जलाई जाती है, ठीक है। 1914 के वर्ल्ड वॉर में जो सिपाही मारे गए थे उनके लिए अमर ज्योति जलाई जाती है। कहाँ पर? इंडिया गेट पर। इंडिया गेट कब बना था? 1921 में बना था इंडिया गेट। ओके, तो ऐसी अमर ज्योति कहाँ से निकाला गया था? हिसार से निकाला गया था समाचार पत्र। तो रंगीला मुसाफिर ना, नेक्स्ट हम बात करेंगे रंगीला मुसाफिर की। तो रंगीला मुसाफिर कहाँ से निकाला गया था? किसके द्वारा निकाला गया था? प्यारे लाल। ओके, प्यारे रंगीला, हम बात कर रहे हैं रंग की, है ना, रंगीला रंग, और यहाँ बात हो रही है लाल रंग की, है ना। प्यारे लाल, लाल और रंग, लाल रंग, है ना। रंगीला मुसाफिर किसके द्वारा? प्यारे लाल के द्वारा। हम बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट विजय आनंद, विजय का आनंद कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। किसके द्वारा निकाली गई थी? भाई आत्माराम जी के द्वारा। कहाँ से निकाला गया था? अम्बाला से निकाली गई थी ये मासिक पत्रिका। ओके, तो आत्मा राम, तो जैसे नाम से सो रहा है, हम कोई भी काम जब हम सच्ची आत्मा से करते हैं तो जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो जो कंप्लीट हो जाता है मतलब कि एक तरह से हम उस काम को कर लेते हैं, हमें विजय मिलती है, काम करने के बाद हमें विजय मिलती है। तो जो विजय मिलती है उसका एक आनंद ही कुछ और होता है। काम को करने का और उसमें जो विजय पाने का एक अलग ही आनंद होता है जब हम उसे सच्ची आत्मा से करते हैं उस काम को। ओके, तो आत्माराम ने निकाला था विजय आनंद मासिक पत्रिका। ओके, अम्बाला से निकाली गई थी ये। ओके,
ओके, हरियाणा केसरी। तो जैसे मैं यहाँ बात करेंगे अब हरियाणा केसरी के बारे में। ओके, तो हरियाणा केसरी समाचार पत्र किनके, हरियाणा केसरी किनके द्वारा निकाला गया था? ठीक है, हरियाणा केसरी निकाला गया था बनारसी दास गुप्ता जी द्वारा। जैसे कि बनारस से शो हो रहा है, बनारस और यूपी के अंदर बनारस है। बनारस के अंदर क्या है, मंदिर बहुत ज्यादा है। तो जो मंदिर है वहाँ पंडित भी बहुत ज्यादा है। जो पंडित है कैसे कपड़े पाते हैं, केसरी कपड़ा पाते हैं, है ना, केसरी कपड़ा पाते हैं ना। तो बनारस के पंडित कैसे कपड़ा पाते हैं, केसरी कपड़ा। तो हरियाणा केसरी किनके द्वारा निकाला गया था? बनारसी दास गुप्ता जी के द्वारा। कहाँ से निकाला गया था? भिवानी। सबसे ज्यादा मंदिर कहाँ? भिवानी। काशी किसे, छोटी काशी किसे बोला जाता है? भिवानी। ठीक है, तो बनारसी दास गुप्ता केसरी, हरियाणा केसरी उन्होंने निकाला था। ठीक है, समाचार पत्र। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हरिप्रभा, कहाँ हरिप्रभा जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ये हरिप्रभा कहाँ से, किसने निकाली थी? हरियाणा संस्कृत अकेडमी के द्वारा। ठीक है, कहाँ से? हरियाणा संस्कृत अकेडमी कहाँ है? पंचकुला में है। तो जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हरिप्रभा, ठीक है, हरिप्रभा, हरिप्रभा। तो हरिप्रभा से क्या आ रहा है? हरियाणा की प्रभा, है ना। भाई प्रभा से आप प्रभात कर सकते हो। जैसे कि हरियाणा में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो किसान है वो क्या है, सुबह सुबह प्रभात होते ही उठ जाते हैं। तो यही तो हमारा कल्चर है। हरियाणा का कल्चर क्या है? प्रभात होते ही सुबह सुबह जल्दी उठ जाना। ठीक है, जल्दी प्रभात में उठ जाना। ठीक है, तो यही हरियाणा का कल्चर है, यही हरियाणा की संस्कृति है, जल्दी उठना प्रभात होते ही। ठीक है, तो हरि प्रभा किनके द्वारा निकाला गया था? हरियाणा संस्कृति अकेडमी द्वारा निकाला गया था। और पंचकुला, पंचकुला को आप रिलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट भी मैं आपको रिलेट करवाऊंगा इसी से। पंचकुला का मतलब है पांच कुल। वैसे तो पांच पांडवों के एक पंचकुला का नाम पड़ा हुआ है, वहाँ पांच कूप है, इसलिए उनका उसका पंचकुला का नाम पांचकुला पड़ा हुआ है, पंचकुला। आपको जस्ट रिलेट करना है पंचकुला, ये पांच कुल है वहां पर। ठीक है, वैसे पांच कूप है, पांच। ठीक है, तो वहां पर क्या है? पांच। ठीक है, पांच कुल से आप रिलेट कर सकते हो इसे, पांच कुल, भाई पांच कुल है वहां पर। ठीक है, पांच कुल है ना, कुल जैसे ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप कबीले होते थे जो पहले, ऐसे पांच कुल है वहां पर पंचकुला के अंदर। तो भाई उनको सारी संस्कृति पता है, वो तो बहुत पुराने कुल कुल से चले आ रहे हैं, उनको सारी संस्कृति पता है हरियाणा की। ठीक है, तो हरियाणा संस्कृति अकेडमी कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। ओके तो नेक्स्ट हम बात करें 1996 में हरिभूमि निकाला गया था। हरिभूमि कब निकाला गया था? 1996 के अंदर। तो हरिभूमि हरियाणा की भूमि, ठीक है, हरियाणा की भूमि से जो निकाला गया पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र, कहाँ से निकाला गया था? रोहतक से निकाला गया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखना है। हरिगंधा, हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकेडमी। तो जिसमें से हरियाणा की गंध आती है। कहाँ से? हरियाणा के साहित्य से हरियाणा की गंध आती है। ओके, तो हरिगंधा कहाँ से निकाला गया है? किसके द्वारा निकाला गया था? हरियाणा साहित्य अकेडमी। और हरियाणा साहित्य अकेडमी है कहाँ पर? ठीक है, हरियाणा साहित्य अकेडमी है कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ के अंदर आप रिलेट कर सकते हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। तो आप ये रिलेट कर सकते हो कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर एक लिटरेचर सब्जेक्ट है। लिटरेचर एक साहित्य का सब्जेक्ट है उस चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हरियाणा साहित्य अकेडमी कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। ओके, हरियाणा गंध, हरिगंध, हरियाणा की गंध आती है उस हरियाणा के साहित्य में से। ओके ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे। ओके 1916। ओके, तो हम बात करें 1916 की जाट गजट किसके द्वारा निकाला गया था? चौधरी छोटू राम जी के द्वारा। ओके, जैसे कि यहाँ चौधरी छोटू राम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चौधरी छोटू राम जी की, तो आप इसको कैसे रिलेट करोगे कि जाट गजट। ओके, 1916 के लास्ट में क्या आ रहा है? 16, 1+6 कितने होते हैं? 1+6 कितने होते हैं? 1+6 होते हैं 7। ठीक है, 6 कितने होते हैं? 7। ओके, तो जैसे ही जाट गजट, गजट के अंदर क्या आता है? जी आता है। और जो रीजनिंग होती है, रीजनिंग के अंदर जो अल्फाबेटिकली रीजनिंग होती है, उसमें जी कितने नंबर पाते हैं? जी 7 नंबर पाता है। तो 1+6 आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 1916 का जो लास्ट है 16, 1+6 को ऐड करेंगे तो 7 बनते हैं। वो गजट का फर्स्ट अल्फाबेट क्या आता है? जी आता है। ठीक है, अल्फाबेट का फर्स्ट क्या आता है? जी आता है। और जी कौन से नंबर पे है? 7 नंबर पे है, राइट। तो 1916 में जाट गजट निकाला गया था। और 1916 में जाट गजट निकाला गया। और 1900 गजट का G7 जो है ना, G7 ग्रुप भी होता है, आपको पता है ना, हम इसी G7 याद रखना। तो ओके,
तो ये जो G7 से मैं बात कर रहा हूँ, तो ये कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, वीकली। ठीक है, तो ऐसे भी आपको याद रहेगा। तो इसे जब ऐसे आप ऐसे 2-3 बार ऐसे सोचोगे तो आप अपने आप ही आपको याद रहेगा कि 1916 1 + 6 7 और जी गजट का G7 है ना, और ये क्या है? वीकली है, साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? जाट। ठीक है, जाट गजट है, ये याद रखना। वो जाट समाचार पत्र था 1889 में जो निकाला गया था बाबू कन्हैयालाल जी के द्वारा। ये है चौधरी छोटू राम, राइट। 1966 हरियाणा शोध पत्रिका रेवाड़ी से निकाली गई थी। ओके, तो हम बात करें शोध पत्रिकाओं के बारे में। तो शोध पत्रिकाओं के बारे में होगी, हरियाणा की पत्रिकाओं के बारे में। तो जो हरियाणा से 2 पत्रिका मानी कि पत्रिका जो सबसे पहले निकाली गई कौन सी थी? हरियाणा शोध पत्रिका। कहाँ से निकाली गई थी? रेवाड़ी से। रेवाड़ी में ये जो है फर्स्ट ट्रेन भी चलाई गई थी, ठीक है ना। CNG ट्रेन भी रेवाड़ी से रोहतक चलाई गई थी सबसे पहले। फर्स्ट ट्रेन भी रेवाड़ी से चलाई गई। सबसे बड़ा जंक्शन रेलवे का है, रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर है। सबसे पहले ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी? रेवाड़ी के अंदर चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1873 में चलाई गई थी। ओके, तो जो हरियाणा शोध पत्रिका है 1966 में ही हरियाणा बना, 1 नवंबर 1966 को। तो तभी तो उसी साल, एक साल के अंदर जनवरी से दिसंबर के बीच में ये 3 बार निकाली गई थी। ओके, 3 बार ये पत्रिका निकाली गई थी। उसके बाद इस पत्रिका को बंद कर दिया गया था। बाद में ये 1969, ठीक है, कहाँ से? जनरल ऑफ हरियाणा स्टडीज के नाम से कहाँ से निकाली गई? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से निकाली गई थी। ओके, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 पत्रिका। ओके, तो अब बात होती है हरियाणा की से ना 2 पत्रिकाएं और निकाली गई थी। ठीक है, तो हरियाणा से 2 पत्रिकाएं और निकाली गई थी। कौन सी थी? और भाषा के बेस पे निकाली गई थी वो। ठीक है, भाषा के बेस पे 2 पत्रिकाएं निकाली गई थी। एक तो सप्त सिंधु और दूसरी थी जन साहित्य। तो सप्त सिंधु के नाम से जैसे पता चल रहा है हमारा हरियाणा कैसे पड़ता है? नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है ना। नॉर्थ वेस्ट में इधर सिंधु पड़ती है थोड़ी आगे जाके। तो इधर सिंधु सभ्यता के आसपास का जो इलाका है इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी? सिंधु लैंग्वेज। तो वैसे ही आपको बस जस्ट रिलेट करना है कि सप्त सिंधु भाषा के बेस पर। और जन साहित्य है, और जो जन है वो अपने कौन सी लैंग्वेज बोलता था उस टाइम पर? जो जन जो सी लैंग्वेज, जो जन है, जन मतलब पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या। जो जनता है वो कौन सी जो लैंग्वेज बोलती थी उसका उसका साहित्य में वर्णन किया गया है। तो वही जन का साहित्य बन गया है ना। जन जनसंख्या, ठीक है, जो जन जो लोग थे, जो उनसी लैंग्वेज वो बोलते थे, भाषा वो जो यूज करते थे, उसका एक साहित्य में वर्णन किया गया है। उसका बोल दिया हमने जन साहित्य। तो जन साहित्य नाम की 2 पत्रिकाएं, एक पत्रिका थी और एक सप्तसिंधु, ये 2 पत्रिकाएं निकाली गई थी किसके द्वारा? हरियाणा भाषा विभाग से। ओके, तो एक तो आपके 1-2 समाचार पत्र और रह गए हैं, जैसे कि कीर्ति प्रसाद जैन 1930 में निकाला गया था। कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा आत्मानंद। ठीक है, जब भी हम कोई काम करते हैं वो काम के होने पे सब हमारी तारीफ करते हैं, मतलब कि हमारी कृति हो जाती है। कृति हो जाना, ठीक है, कि तो भाई इसने काम कर दिया, कृति होती है। तो हमें हमारी आत्मा को कैसा लगता है? आनंद मिलता है हमारी आत्मा को। तो कीर्ति प्रसाद जैन के द्वारा 1930 में कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? आत्मानंद। ओके, एक और है महेश चंद। ओके, तो महेश चंद ने क्या दिया था? हरियाणा का संदेश दिया था। महेश चंद ने हरियाणा का संदेश दिया था, सेठ महेश चंद। ओके, तो जो महेश चंद से आप रिलेट कर सकते हैं महेश बिरबल। ओके, तो बिरबल का नाम क्या था? महेश था, तो उनको उपाधि दी गई थी बिरबल की, तो तब से उनका नाम बिरबल पड़ गया था। ओके, तो आपके सारे समाचार पत्र ऐसे खत्म होते हैं। ओके, आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा। ओके, थैंक यू गाइस।